हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आपके ब्रेन की केमिस्ट्री देखेंगे कि जब आप किसी पर्सन के लिए वेटिंग एनर्जी में होते हो, स्पेशली आप अपने लव्ड वन या स्पेशल पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि उसका कॉल या मैसेज आएगा या नहीं, तब आपके ब्रेन में क्या हालत होती है, आपके ब्रेन में कौन से नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं और इस नेगेटिव केमिकल्स की वजह से आपके ब्रेन और आपकी इमोशनल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ और आपके फिजिकल हेल्थ में कितना इफेक्ट होता है, डायरेक्टली हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे ताकि इन फ्यूचर आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखें, खुद को प्रायोरिटाइज करें और किसी और को आप इम्पोर्टेंस ना दें। ओके दोस्तों, तो हमने सबसे पहले देखा कि जब भी आप किसी पर्सन का वेट कर रहे होते हैं तब आपके ब्रेन में जो डोपामाइन, जो हैप्पी हॉर्मोन्स होता है, जो आपको एक्साइटेड करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, आपको लाइफ को लेके मोटिवेट करता है, टास्क को लेके मोटिवेट करता है, काम को लेके मोटिवेट करता है, वो डोपामाइन डिक्रीज होता है। डोपामाइन लेवल डिक्रीज होता है जिसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इरिटेशन फील करते हैं, क्योंकि बार बार आपके ब्रेन को चाहिए एक स्पेशल समवन पर्सन का कॉल, टेक्स्ट, मैसेज और आपके ब्रेन को नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपके ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन है, जो एक्साइटमेंट के हार्मोन्स है, जो होप के हार्मोन्स है, वो डिक्रीज हो जाते हैं। मैसेज और कॉल नहीं आने की वजह से आपके ब्रेन में डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, निराशा फील होती है। उसके वजह से आपका ब्रेन ना थक जाता है। ब्रेन थकता है तो बॉडी ओबियसली थक ही जाती है और सेल्फ वर्थ डिस्टर्ब होता है। आपके ब्रेन को और आपको खुद को फील होता है कि क्या मैं वर्दी नहीं हूँ, क्या मेरी वैल्यू नहीं है, क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, इसीलिए मुझे वो व्यक्ति, वो पर्सन जिसको आप प्यार करते हैं, समवन स्पेशल वन, आपको कॉल और टेक्स्ट नहीं कर रहा, तो आपकी सेल्फ वर्थ डाउन होती है। कहीं ना कहीं आप लो सेल्फ वर्थ फील करते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ को इफेक्ट होता है। ओके, तो आपकी सेल्फ वर्थ की वजह से, डाउन होने की वजह से आप आपका कॉन्फिडेंट लूज हो जाता है। जितना आपका कॉन्फिडेंट डाउन होगा उतना आपका ब्रेन है वो कम काम करेगा, हैप्पी हॉर्मोन्स भी कम रिलीज होंगे और उतना ही आप थका हुआ महसूस करते हैं और ब्रेन है वो पेंडिंग मोड में चला जाता है। पेंडिंग मोड मतलब वो पीछे की बात याद रखता है, कोई मैसेज आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, कब तक आएगा। उसकी वजह से आपका ना फोकस, जो साफ फोकस जो है कोई भी काम करने के लिए, करियर के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सिंपल घर काम रूटीन फॉलो करने के लिए कुछ फोकस चाहिए, वो फोकस डिक्रीज हो जाता है, फोकस कम हो जाता है क्योंकि आपका ब्रेन पेंडिंग मोड में चला गया है। आपका ब्रेन देख रहा है कि क्यों कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आया, क्या हुआ है, क्यों मैं वर्दी नहीं हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं कर रहा है। ओके, और आपका ब्रेन इसी वजह से ओवर थिंकिंग भी करेगा, आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरे कॉल टेक्स्ट नहीं आ रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग होगा, फोकस डिक्रीज होगा और आपकी नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करती है, हर एक आपका ब्रेन, हर एक आपका हार्ट देखो, आपका इंटेस्टाइन देखो, आपका स्टमक देखो, अपनी किडनी देखो, योनि देखो, ये सभी ऑर्गन्स को ब्रेन ऑपरेट करता है। ब्रेन और बॉडी में कनेक्शन नर्वस सिस्टम की वजह से, जो सबसे बड़ी नर्व्स है नर्वस सिस्टम, वो डिसरेगुलेट हो जाती है या अलर्ट हो जाती है। जब भी नर्वस सिस्टम अलर्ट होती है तब आपकी इम्यून सिस्टम वीक होती है। मतलब ये मैसेज बहुत काम का है। आपने वेटिंग एनर्जी 1 साल नहीं रखी है, कितने सालों तक रखी है। 1-2 दिन वेटिंग एनर्जी आपके ब्रेन को इतना अफेक्ट नहीं करती, आपका ब्रेन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 6 महीने, 1 साल ये आपके ब्रेन को बहुत डैमेज कर सकती है। इसलिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, वेटिंग एनर्जी इज नॉट इक्वल टू लव। जब भी आपको वेट करना पड़ेगा, याद रखना ये प्यार नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार में वेट नहीं करता पड़ता। वेटिंग एनर्जी इज नॉट लॉयलिटी। लॉयल पर्सन आपको उतना वेट नहीं करवाते। वेटिंग एनर्जी इज इक्वल टू सेल्फ अबैंडनमेंट। आप कहीं ना कहीं जितनी वेटिंग एनर्जी में रह रहे हो, खुद को अबैंडनमेंट कर रहे हो, खुद को छोड़ रहे हो, आप खुद के साथ नहीं हो। आप वेटिंग एनर्जी में हो, उस पर्सन से अटैच हो, आपका फोकस, आपका टाइम, आपके अटेंशन उस पर्सन पर है, आपका अटेंशन खुद पर नहीं है, खुद के ब्रेन पर नहीं है, खुद के लाइफस्टाइल पर नहीं है, तो आप खुद को छोड़ रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। ओके, और इमोशनल इफेक्ट क्या होता है,
बेचैनी फील होती है, आपने सबने फील की होगी, जितना वेट किया उतना आपको बेचैनी फील हुई, मूड स्विंग्स हो गए, फिर आपका ब्रेन का डोपामिन लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। कभी ब्रेन है ना, वो डोपामिन का बैलेंस करता ही करता है। आप कितना भी वेटिंग एनर्जी ब्रेन को खराब करो तो ब्रेन का काम है डोपामिन को लेवल पर लाना। आपने वेटिंग एनर्जी कर करके डोपामिन डिक्रीज किया, ब्रेन क्या करेगा, तुरंत उसको इंक्रीज करेगा, तुरंत ब्रेन डोपामिन बढ़ाएगा, और डोपामिन जल्दी बढ़ता है ना तब ब्रेन डैमेज होता है। बैलेंस में डोपामिन बढ़ना चाहिए, जितना जल्दी ही डोपामिन बढ़ेगा उतना आप इमोशनली इंटेलेक्ट वीक होगी, आप भावनाओं में बह जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा। तो बहुत ज़्यादा डोपामिन भी नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत कम भी नहीं बढ़ना चाहिए, नेचुरली बैलेंस होना चाहिए। तो वेटिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, अब ब्रेन उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ इसीलिए आपका मूड स्विंग्स होगा, कभी ज़्यादा इंक्रीज होगा कभी कम इंक्रीज होगा, फिर आपका मूड कभी खुश रहेगा कभी दुखी रहेगा, विदाउट एनी रीज़न आप सैड फील करोगे, अपसेट फील करोगे, इरिटेट फील करोगे, अचानक से विदाउट एनी रीज़न बहुत ज़्यादा उछाल आएगा खुशी का, और कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बात कर दोगे, बात करने में ध्यान नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, और फिर आप दूसरों के सामने कुछ भी बोल दोगे तो खुद की भी कभी कभी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, क्योंकि डोपामिन लेवल इम्बैलेंस होता है। ब्रेन का काम है, हेल्दी ब्रेन डोपामिन को बैलेंस रखता है, बट हम ये वेट कर करके अपने डोपामिन डिक्रीज किया, फिर ब्रेन ने उसको बहुत बढ़ाया, फिर बहुत बढ़ाया तो फिर बहुत कम भी डाउन हो सकता है। ओके, और होप खत्म हो जाती है कि अब कुछ सही नहीं होगा। ये तो सारी मैंने आपकी करंट स्टेट बात की, जो भी इंसान कोई एडिक्शन में है, वेटिंग एनर्जी में है, कोई पर्सन को लेके वेटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर करियर को लेके भी वेटिंग एनर्जी होती है, बट उतना कोई करियर से अटैच नहीं होता है, पर्सन से लव से ज़्यादा अटैच होता है, तो ब्रेन की केमिकल इफेक्ट यही होती है, इससे इससे केमिकल लेवल डाउन होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन ये आपने कॉन्शियसली समझ लिया, मैंने जो समझाया वो आपने कॉन्शियसली समझ लिया। अब ये पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में तो आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वेट किया। अब ये वीडियो देख के आई होप अपनी बॉडी, ब्रेन को, हेल्थ को इतना डिस्ट्रॉय होगा, तो आई थिंक आप ये वीडियो देख के अब आप वेटिंग एनर्जी में नहीं जाओगे। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये हैबिट हो चुकी है, ये एडिक्शन बन चुका है, इस लूप को आपको तोड़ना पड़ेगा, इस कार्मिक साइकिल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और ये वेटिंग एनर्जी फिर चेजिंग एनर्जी में तभी बदलती है, चेजिंग एनर्जी में तभी बदलती है जब ये 1 साल, 2 साल, 6 मंथ, 1.5 ईयर लंबा चलता है। चेजिंग एनर्जी से क्या इफेक्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो वीडियो पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगी। ये वीडियो और उस नेक्स्ट वीडियो कंबाइन होगा, और इसके रिलेटेड मैं आपको कोई सेशंस भी प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि सबकॉन्शियस माइंड का कचरा निकले, और कॉन्शियसली आप जितना समझो सबकॉन्शियस लेवल पर भी एक्शन हो, आप वेटिंग एनर्जी में ना जाए। शायद ये वीडियो कल या परसों ही मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल में आपको क्या क्या हेल्प मिली, वीडियो में आपको क्या क्या हेल्प मिली, कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।